हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मुकेश टेक एजुकेशन। आपका हमारे चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में स्वागत है। मैं मुकेश चौरसिया एक बार फिर से आपके सामने क्लास 9 का संख्या पद्धति के चैप्टर के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे। तो कल हम बात किए हुए थे कि नंबर्स जिनमें हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं, पूर्ण संख्याएं क्या हैं, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, और परिमेय, अपरिमेय, भाज्य और अभाज्य संख्याएं हम सब पढ़े हुए थे। आज आगे पढ़ेंगे वास्तविक संख्या एवं उनके दशमलव प्रसार। इसको पढ़ने के बाद हम चलेंगे एक्सरसाइज 1.1 लगाएंगे और देखेंगे हम सब बहुत आसान से हर एक क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ लिखा है वास्तविक संख्याएं एवं उनके दशमलव प्रसार। जानिए ये शांत क्या होता है। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ध्यान दीजिएगा, शांत होता क्या है। शांत मतलब कि एक प्रकार के खामोश हो जाए, मतलब कि अगर किसी भी संख्या को हम किसी दूसरे संख्या से भाग दें और भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः कट जाए, मतलब पूरी विभाजित हो जाए और उसका जो शेषफल हो जाए वो क्या आए, शून्य आए, तो क्या कहलाएगा, वो शांत कहलाएगा। जैसे अगर हम यहाँ से 5 को भाग दें 10 से तो 5 दूनी 10, तो कितना आया शेषफल। अच्छा, शेष कह रहा है कितना, शेष 0 हो जाए। क्या हो जाए, शेष 0 हो जाए। तो आप देख सकते हैं शेष क्या, यहाँ 0 लिख सकते हैं ना। यहाँ शेष क्या आया, शेषफल क्या आ गया, 0 आया। शेषफल 0 की नहीं आ गया ना, कोई दिक्कत। अगर हम यहाँ से इस तरह कहें आपसे, ये क्या ये शांत है कि अशांत है, तो आप पहले क्या कीजिए, ये नीचे वाला रहता है उसको यहाँ लिखते हैं, ऊपर वाले को लिखते हैं अंदर। यही ना करते हैं, यहाँ दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ 0 बढ़ा देंगे, तो 5 × 40 कितना आया, कितना आया, ये शेषफल कितना आया, 0। कहने का मतलब जब हम किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को भाग देते हैं तो उसका शेषफल 0 आ जाए तो क्या कहलाएगा, हमारा शांत कहलाएगा। क्लियर है। आगे देखिए अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती क्या होता है, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। शेष की मतलब यहाँ पर 0 आया है, यहाँ क्या आया है, यहाँ 0 आया है, इसकी बार बार पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब इसका एग्जाम्पल समझें यहाँ से, यहाँ समझिए, यहाँ से इसका एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं आप अशांत का। ये देखिए यहाँ से मान लीजिए हम 1/3 को भाग दे रहे हैं, 1/3 को, तो 3 यहाँ लिखेंगे, भाग दीजिए 1, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाया, फिर 0, फिर 3 त्रिक का 9, फिर कितना आया 1। अब फिर भाग नहीं जाएगा, दशमलव लग ही चुका है, फिर 0 बढ़ा दिया, फिर आया, फिर 0, फिर। तो आप देख रहे हो इसमें बार बार एक की क्या हो रही है, एक की शेष क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना। देख सकते हैं आप यहाँ पर शेष कितना आ रहा है, शेष 1 आ रहा है। तो शेष की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। आप देख रहे हैं ना कि अगर हम 1/3 को 3 में से 1 को भाग दिया, दशमलव लगाया, 0। भाग देना आप सबको आता ही है, ठीक। 3 त्रिक का 9, फिर 1 बढ़ाया, दशमलव लगा ही था, 0 बढ़ा दिया, फिर 3 त्रिक का 9। तो आप देख रहे हैं जो एक नंबर है ये बार बार आ रहा है, तो शेष की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जहाँ पर शेष की पुनरावृत्ति होगी वहाँ पर क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर है। आगे चलते हैं। आगे क्या है, अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती क्या होती है कि इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। शेष की मतलब ये जो शेष अभी इसको किए हैं यहाँ पर बार बार 1 नहीं आएगा। जैसे अगर हम पाई की वैल्यू निकालें या हम √2 की वैल्यू निकालें, √2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आप किस तरह आएगी, 0.414243, ऐसे ही आगे पीछे करके आएगा नंबर। लगातार 412 412 412 नहीं आएगा। क्लियर है। तो ये क्या होगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा। तो यहाँ पर शेष की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यहाँ समझ लीजिए पाई का मान कितना होता है, 22/7, लेकिन जब 7 को आप 22 से भाग देंगे तो कहीं भी 3.14143 ऐसे आएगा आपकी वैल्यू, 9 8, तो घटता बढ़ता हुआ क्रम आएगा। तो क्या जाना हमने, शांत क्या होता है कि जब किसी भी नंबर को भाग देंगे शेषफल क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा, तो कहलाएगा शांत। यदि हम किसी नंबर संख्या भाग दें और शेष की बार बार पुनरावृत्ति हो तो क्या होगा, वो अशांत होगा। और अशांत अनावर्ती क्या होता है कि शेष की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब 1 आया है फिर 3 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, तो ये क्या कहलाएगा, अनावर्ती। क्लियर है।
आगे बढ़ते हैं हम। चलिए प्यारे मित्रों, चलिए आगे समझते हैं हम। दिया क्या गया है, घातांक नियम। आप लोग घातांक पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे, आपसे पढ़ लीजिए। यदि पहला घातांक क्या है आपका, यदि a की पावर m a की पावर n। पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा है एक और a की पावर m a की पावर n, ये जो नीचे वाला रहता है a इसको बोलते हैं क्या है, आधार। क्या बोलते हैं, आधार। क्लियर है। नीचे वाले को बोलते हैं आधार, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, जब आधार सेम होगा, जब आधार समान होगा, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, आधार समान है और बीच में क्या है, पॉइंट। पॉइंट मतलब क्या है, ये गुणा। क्या है ये, गुणा, इसको कहते हैं गुणा। ठीक है, क्या है ये, गुणा। जब आधार सेम होगा और गुणा में होगा, जब आधार सेम होगा और गुणा में होगा तो घातें क्या होंगी, घातें आपस में देख लीजिए जुड़ गई। घातें क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। जैसे हम एग्जांपल ले लें, कोई एग्जांपल ले लें हम यहाँ से, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 7। तो आप देखिए क्या आधार सेम है, आधार सेम है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 लिख दीजिए। और देखिए कह रहा है गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ प्लस है तो 7 5, मतलब यहाँ लिखेंगे 5, फिर प्लस यहाँ लिखेंगे 7, तो कितना आ जाएगा, 7 5 12। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। यहाँ पर समझते हैं, दूसरा समझते हैं। एक और एग्जांपल देखना चाहेंगे, आप देख लीजिए। 3 की पावर -7 इंटू 3 की पावर 5। तो करिए, आधार सेम है, 3 लिखिए, -7 है, यहाँ प्लस हो जाएगा क्योंकि घातें जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि गुणा में है, आधार सेम है। तो इसको कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 में से 5 घटाएंगे तो -2 आएगा, क्योंकि -7 ज़्यादा बड़ा है। ठीक है। यहाँ समझते हैं, यदि आधार सेम होगा, अब नोटिस करिएगा, आधार सेम होगा लेकिन ये जब भाग में होगा तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। क्या बताया गया, जब आधार सेम होगा तो जो गुणे में होंगी घातें जुड़ जाएंगी, परंतु जब भाग में होगा तो घातें घट जाएंगी। जैसे अगर हम इसका एग्जांपल लें कि 5 की पावर 5, यहाँ 5 की पावर 3, तो आप देख सकते हैं यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, और दोनों क्या, आधार दोनों के क्या हैं, सेम हैं। लेकिन किस में है, ये भाग में है, तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगी। यहाँ 5 लिखिए, ये ऊपर 5 लिखा ही था, ये जब 3 ऊपर जाएगा क्या बन जाएगा, -3। तो 5 में 3 घटा कितना आ जाएगा, 2। क्लियर है। एग्जाम्पल और ले लीजिए एक, 9 की पावर -7 और 9 की पावर 2। देखिए आधार 9 9 यहाँ भी सेम है लेकिन भाग में है, तो 9 लिखिए, -7 है ही है, ये बताया भाग में होगा तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी। 2 ऊपर जाए क्या बन जाएगा, -2। आप देख सकते हैं ये लिखा है, देख लीजिए, तो ऐसे बन रहा है, ये a हो गया, यहाँ m -n हो गया, ऐसे -7 -2 हो गया, 9 माइनस प्लस तो -9 7 9 7 2 9 हो गया। क्लियर है, ये चीज़ हो गया। अब इसको देखिए, इसको कैसे करेंगे, आप देख सकते हैं, a की घात की घात लगी हुई। जब किसी की घात की घात लगी होती है तो घातों को आपस में गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है 2, 2 की पावर 2, बाहर लिखा है 3, ये a हो गया, ये जो m है ये 2 हो गया, जो n है ये 3 हो गया। इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 2 3 6, इस तरह। ठीक है, घात घात आपस में क्या होती है, गुणा हो जाती है। क्लियर है। चलिए अब यहाँ समझते हैं, यहाँ क्या होगा, अब यहाँ क्या होगा, आधार अलग अलग होगा। आधार यहाँ 2 कर दिया, आधार बीच में गुणा है 3, यहाँ आधार कुछ कर, देखिए यहाँ a है, यहाँ b है, आधार अलग अलग हैं, परंतु जो घात हैं वो सेम है। देखिए घात यहाँ m है तो यहाँ मान लीजिए 2 लिख दिया, यहाँ m है तो यहाँ मान लीजिए 2 लिख दिया। कहने का मतलब आप देखिए यहाँ m है, यहाँ m है, घात यहाँ भी देखिए समान है। आधार यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो आप समझ लीजिएगा, जब आधार अलग अलग होगा और घातें समान होंगी तो दोनों आधार को गुणा कर लेंगे और घात वैसे ही लिख देंगे। जैसे इनको गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6 की घात कितनी है, 2 लगा दिया, बस इसका स्क्वायर करेंगे 36 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। और एग्जांपल ले लीजिए, 5 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। देखिए घात समान है तो 5 तिहाई 15, इसकी पावर 2 हो गई, 15 पर हमें कितना होता है, 225।
तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। अब बात हम कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1। आज हम आपको बता दे रहे हैं, आप जाकर अच्छी तरह इसका प्रैक्टिस करिएगा और अधिक से अधिक इसका रिवीजन करिएगा, ठीक है। इस सब पे आधारित है। तो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। और 1.1 स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े होंगे, जो स्टूडेंट नए जुड़े होंगे, वो हमारा पुराना प्रीवियस लेक्चर 1 देख लेंगे, तब उनको समझ में आएगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.1। चलिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन लग चुका है पहला आपका। एक्सरसाइज 1.1 का पहला एक्सरसाइज है, वो पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q डज नॉट इक्वल टू 0 हैं? तो क्या 0 को आप लिख सकते हो? हाँ। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हल, हाँ 0 को 0 एक परिमेय संख्या है। 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह रहा है कि 0 को हम क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं, और Q कुछ नहीं है तो Q क्या मान लेंगे? हम 1 मान लेंगे। तो यहाँ समझेंगे क्या कि अगर हम वास्तविक रेखा पर अगर हम दर्शाएंगे तो 0 दर्शाया जाता है। वास्तविक रेखा कल हमने आपको सिखाया था कि ये वास्तविक रेखा होता है, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3। तो 0 तो वास्तविक रेखा पर दर्शाया जा सकता है कि नहीं? तो बात आती है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं। 0 को मान लिया, P हो गया, अपॉन नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? Q को 1 मान लेंगे, इधर बन जाएगा हमारा Q बनेगा कि नहीं बनेगा? Q बन जाएगा ना। तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए P और Q क्या हैं, जहाँ पर P व Q या P और Q दोनों पूर्णांक संख्या हैं, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। और कल हमने आपको बताया था कि P और Q दोनों क्या होनी चाहिए? पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। 0 भी पूर्णांक में आता है, 1 भी पूर्णांक में आता है। और दिया है Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या आप बता सकते हैं Q 0 आया? नहीं आया ना। आप कुछ भी ले लीजिए एग्जाम्पल, 0/2 भी ले सकते हैं, 0/3 भी ले सकते हैं, 0/4 भी ले सकते हैं। जब भाग देंगे इसको 0 आएगा, ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। और हम जानते हैं 0 क्या होता है? 0 एक परिमेय संख्या होती है, ठीक है। समझ में आई ये क्वेश्चन कि क्या था? हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। हमने P0 को P मान लिया, Q को नीचे कुछ भी कोई भी प्राकृतिक संख्या मान लीजिए, 1 2 3 4 कुछ भी। तो जहाँ पर देखिए कह रहा और P और Q पूर्णांक हैं, तो देख सकते हैं 0 P एक पूर्णांक है, 1 भी एक पूर्णांक है, 2 भी एक पूर्णांक, 3 भी, 4 भी, कुछ भी नीचे लीजिए, कोई भी प्राकृतिक संख्याएं लीजिए, ठीक है। और Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q को देखिए कहीं पर भी 0 नहीं रखा गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको लिखिएगा नहीं, सिर्फ इतना ही आप लिखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर है क्या? Q, जहाँ पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए आगे चलते हैं, समझते हैं कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है आपको। ये कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हम कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए सिंपल सा, ध्यान से देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्टॉप कर के रोक कर कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो चीज़ बताया जाए कॉपी पेन पर नोट्स करते रहिए, ठीक है। उसको कॉपी करते रहिए जो चीज़ बताया जाए, और उसका अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए, तभी जाकर आपको मैथ में महारत हासिल हो पाएगी, ठीक। तो कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है? 6। आप ध्यान देना, जितनी संख्याएं ज्ञात करनी होगी उसमें हम एक जोड़ देंगे। क्या करेंगे? उसमें एक हम जोड़ देंगे। तो कितनी संख्या ज्ञात करनी है? 6 संख्या, 6 परिमेय संख्या ये ज्ञात करनी है। और 6 में क्या करेंगे? हम एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 7। जितनी संख्याएं ज्ञात करनी है उतनी संख्याएं हम उनमें एक जोड़ देंगे। 6 होंगी तो 6 में एक जोड़ देंगे, 8 पूछेगा तो 8 में एक जोड़ देंगे, 9 हो जाएगा। अब जो ये 7 आया उसको हम 3 से गुणा कर देंगे और 3 इसी में 7 से भाग दे देंगे। मतलब
3 में 7 से गुणा और 7 से हम भाग दे देंगे, और इसमें भी वही करेंगे, 7 से गुणा 7 से भाग, 7 त्रिक 21/7 और 7 चौको 28/7। अब इनके बीच में जो संख्या ली, देखिए नीचे वाला सेम है 7 7, तो उससे कोई मतलब है नहीं। तो इनके बीच में कितनी संख्या है, इनके बीच में लाना है, इनके बाद से गिनेंगे तभी इनके बीच में आएगा। तो इनके बीच कितना आएगा, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। ये कितना हुआ, 1 2 3 4 5, अभी एक और चाहिए, 27/7। यही क्या आ गई, इनके बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। क्लियर है। तो आप कर सकते हैं, जितनी संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़ दीजिए, जिस संख्या पूछेगा उसमें एक जोड़ दीजिए। उसके बाद जो दिया रहेगा नंबर, किनके बीच ज्ञात करना है, पहले में क्या करेंगे, वही 7 से गुणा 7 से भाग, दूसरे में भी 7 से गुणा 7 से भाग, 7 त्रिक 21/7, 7 चौको 28/7। क्लियर है। इसको काटिए वटिएगा नहीं काटने लगे आपकी 7 से कम 7 कर दिए, तो वो तो वही किया जा रहा है ना, कोई मतलब तो है नहीं, बात तो वही हुई। 7 7 कर दें 1 आ जाएगा, फिर वही 3 आ जाएगा, तो इस तरह थोड़ी ना होता है। 21 के देखिए 21 और 28 के बीच में है कि नहीं, बीच में है, तो समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, क्वेश्चन नंबर 3 है। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्याएं। जैसे उसी पहले की तरह लगेगा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह लगेगा, बिल्कुल सेम सेम, ठीक है, कोई अंतर नहीं रहेगा। 5 परिमेय संख्या तो कितना होगा, 5 में जब 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 6। अब क्या करेंगे, इसी 6 को इनमें पहले जो संख्या दी गई है इन्हीं में क्या करेंगे, 6 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 6 से भाग दे देंगे। इसमें भी क्या करेंगे, 6 से गुणा 6 से भाग कर दीजिए। 3/5 गुणे 6/6 और 4/5 लिखा ही है, इसमें भी 6 से गुणा 6 से भाग करेंगे, तो 6 त्रिक 18, 5 छंग 30, और यहाँ से क्या करेंगे और कर देंगे, 4 छंग 24 और 6 पंचे 30। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि है क्या ये, यहाँ से देख सकते हैं कि 18 और 24 के बीच में कितना कह रहा, 5 कह रहा, तो लगा दीजिए 5। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। देखिए कितना आया, 1 2 3 4 5, यही हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या ज्ञात हो गई। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं ना, बहुत सिंपल भाषा में बताया गया है, बहुत आसान तरीके से। तो अब कोई भी परिमेय संख्या पूछेगा, जितना पूछेगा उसमें 1 जोड़ देंगे और उस संख्या से उसमें भाग और गुणा कर देंगे, और जो आएगा उनके बीच संख्या को हम लिख देंगे। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कह रहा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 इससे स्टार्ट होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो होती हैं 0 1 2, तो किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से। तो आप देख सकते हैं ये जो प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या कह रहा है, तो आप देखिए पूर्ण संख्या में 1 2 3 आ रहा है, जो कि क्या है, एक प्राकृतिक संख्याएं है। मतलब प्राकृतिक संख्याएं की जो वैल्यू है किस में आ रहा है, पूर्ण संख्या में आ रही है। इसका मतलब ये क्या है, आपका सत्य है। क्या है ये, आपका सत्य है। आप देख लीजिए ना, कह रहा प्राकृतिक संख्या है, ये जो प्राकृतिक संख्या है कह रहा क्या पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है, क्योंकि सिर्फ इसके आगे 0 लगा दिया और यही तो होता है। देख लीजिए ना। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आता तो आप हमारे पुराने प्रीवियस लेक्चर पार्ट 1 में आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में सेव है और हमारे डिस्क्रिप्शन नीचे बॉक्स में है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए जो पूर्णांक होता है, ध्यान दीजिएगा, जो पूर्णांक होता है ये धनात्मक भी होता है, धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होता है।
धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होता है। क्लियर है। लेकिन जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक और ऋणात्मक, लेकिन ये जो पूर्ण संख्याएं होती हैं ये केवल 0, 1, 1, 2, 3 क्या होंगी, केवल ये धनात्मक संख्याएं होती हैं, ऋणात्मक नहीं। इसका मतलब ये क्या हो गया, असत्य हो गया। क्या हो गया, ये असत्य हो गया। अगला क्या है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं, असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि परमेय संख्या को हम जिस प्रकार दर्शाते हैं, परमेय संख्या को हम जिस प्रकार दर्शाते हैं, पूर्ण संख्या को हम उस प्रकार दर्शा नहीं सकते। परमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, Q के रूप में लिखते हैं, या कहीं कहीं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें हम कुछ दूसरे लैंग्वेज में परमेय संख्या लिखते हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं को इस रूप में नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या होंगी, असत्य हो जाएंगी। क्लियर है। तो आज का सेशन, आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। यदि आपको मैथ्स में कोई डाउट्स हो, कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट को मेंशन कर सकते हैं, ताकि हम आपके डाउट्स को पढ़कर हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 1.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।